हेलो गाइस, दिस इज विनीत चौहान। वेलकम टू विनस्टार्स। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंड्रिकल रॉड, एक ये टॉपिक, और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल, जो उसका अगला टॉपिक होगा। एंड इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा 5 मार्क्स का, या हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ जाए। विद डायग्राम एंड विद डेरिवेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज देख लिए होंगे। सो वो देखना जरूरी है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनके बिना भी अगर आपको समझ आए उस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोरियर्स लॉ का। फोरियर्स लॉ जो था वो कंडक्शन का लॉ था, जिसमें हीट जो होती थी माइनस के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, या इसको डी टी बाई डी एक्स भी बोल देते थे अगर आपकी बुक के हिसाब से बात की जाए तो डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स ये होता था टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये मेरा पिछला टॉपिक रिवाइज का मैंने हल्का सा बता दिया कि ये यहाँ इसका बेसिक या ये है, मतलब जो टॉपिक्स मैं आज करवाने वाला हूँ उसका बेसिक ये है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। एंड ये जो फोरियर्स लॉ है, तो फोरियर्स लॉ में जब ये एरिया इसके नीचे चले जाएगा तो Q अपॉन A इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ये Q अपॉन A समथिंग अपॉन एरिया, तो वो फ्लक्स, तो ये हीट फ्लक्स, क्योंकि हीट है ना, Q स्टैंड्स फॉर हीट, तो हीट अपॉन एरिया हीट फ्लक्स, तो ये हीट फ्लक्स है। हीट फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका होता है Q डैश इस तरह से इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाय डी एक्स। तो ये आपका लॉ यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही बात है, एवरीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब जैसे हर चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को जाएगा। अगर T1 ज्यादा है और T2 छोटा है तभी हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तभी हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एंड ये वो एक्स एक्सिस वाला एक्स है, मतलब जो थिकनेस है, तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का ये अच्छा एरिया लेना कौन सा है, एरिया वो लेना होता है जो कि कॉन्टेक्टिंग एरिया होता है। जैसे इस पार्ट से इस डायरेक्शन की तरफ से हीट जा रही है और यहाँ पे निकल रही है ना ये, तो ये सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस केस में ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जब अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो लेना है यहाँ पे, क्योंकि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये हीट जा रही है। तो ये अब देखते हैं फिर से कलेक्टिव इफेक्ट, मतलब ये है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये फोरियर्स लॉ का दोबारा से अलग अलग तरीकों से ये बताया गया है। एंड प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, तो यहाँ इक्वल टू के साइन के साथ साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और जो के होता है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। तो ये के वो है, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स का मतलब वही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और के आपको थर्मल के क्या था, के थर्मल कंडक्टिविटी वाला कांस्टेंट, जिसकी यूनिट्स वॉट पर मीटर केल्विन। तो ये चीज़ फिर से वही बन जाती है जो कि हमने अलग अलग तरीकों से ऑलरेडी पढ़ ली है पहले ही। तो फोरियर्स लॉ ही ये एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह से। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। तो प्लेन वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर, अब यहाँ पे ये वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो थिकनेस है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। ये एक्चुअली में वॉल इस तरह से है, कोई वॉल होती है ना, वॉल उसकी थिकनेस भी तो होती है। जैसे कोई वॉल है तो उसकी कोई एक थिकनेस है, तो वो थिकनेस ये चीज़ शो कर रही है यहाँ से यहाँ। यहाँ पे भी वही फिनोमेना है, टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो की तरफ को हीट डिसिपेट होएगी। बस यहाँ पे अब ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन को कंसीडर करके, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, जैसे कि आपने फोरियर्स लॉ पहले भी पढ़ा था, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाय डी एक्स। तो पहले तो सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ को पढ़ रहे थे ना फोरियर्स लॉ, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ऑल डायरेक्शन जब कंसीडर कर दी जाए तो वॉल में कैसे कैसे हीट फ्लो होती है। तो ये डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है एंड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। एंड आगे चल के एक टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन की क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज बिटवीन फोरियर्स लॉ एंड ओम्स लॉ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तभी समझ आएगा जब यही आप अच्छे से समझोगे कि हो क्या रहा है। तो हाई से लो हीट ट्रांसफर होना, आपको ये भी कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। यहाँ पे देखो लॉ क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स को नेबला टी बोल दिया गया है, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट। फर्क इतना है कि यहाँ पे नेबला वर्ड यूज इसलिए किया है, ये नेबला का सिंबल होता है, तो ये नेबला वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी। जब सारी डायरेक्शन है एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों की तीनों डायरेक्शन जब कंसिडर कर दी जाएगी तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कलेक्टिव वाला यूज किया जाएगा, यानी कि नेबला टी।
तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शंस का कलेक्टिव हीट ट्रांसफर शो करने का ये तरीका है। अब यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, जैसे 3 डायरेक्शन होती है, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये एक्चुअली में जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये डायरेक्शंस, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स है, यूनिट वेक्टर्स, जिसका सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड होता है और सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं। ये जो ये आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, जो यहाँ पे भी बनाए हुए हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो ये डायरेक्शंस की वजह से हैं। बस इतना समझ लो कि ये एक्स डायरेक्शन की तरफ को आई कैप, वाई डायरेक्शन की तरफ को जे कैप एंड जे डायरेक्शन की तरफ को के कैप। तो अब यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा था कि ये क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट ही है पर हर एक डायरेक्शन में। तो ये एक्स डायरेक्शन वाला, ये वाई डायरेक्शन वाला और ये जेड डायरेक्शन, क्योंकि टोटल हीट ट्रांसफर तो सबको प्लस करके आएगी, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है। और इस सिंबल का नाम है कर्ली 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 डी या पार्शियल डी, जैसे हम बोलते हैं ना डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स को अब यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करके शो किया हुआ है। इसको आप करली टी बाय करली एक्स भी बोल सकते हैं, या पार्शियल डी बाय पार्शियल एक्स, इस तरह से कुछ भी इसको बोल सकते हैं। बट है ये वही बात कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई। एक बार फिर से बताता हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू सम डायरेक्शन या थिकनेस। ठीक है, तो इसको ही यहाँ पे इस तरह से शो किया है। तो डेल्टा टी बाय या डेल्टा एन, करली टी बाय करली एन, जो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है ऑल डायरेक्शन का, तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ फोरियर्स लॉ ये बन जाता है। तो अगर इंडिविजुअल की बात की जाए कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, हीट फ्लक्स, ये हीट फ्लक्स है। जब भी नॉर्मल इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे के ए कर्ल टी अपॉन कर्ल एक्स ऐसे आएगा, या करली टी बाय करली एक्स। तो ये जो ये ए है, यही ए जब यहाँ पे चले जाता है तो माइनस के ऐसा रह जाता है ना, माइनस के, इसको मैं हटा देता हूँ इस वाले को, तो माइनस के करली टी बाय करली एक्स। तो ये जो ये चीज़ है यही हीट फ्लक्स है। मैं बार बार बता रहा हूँ, छोटी छोटी वर्ड्स हैं, पूछ सकते हैं पेपर में। तो हीट पर यूनिट एरिया, हीट पर यूनिट एरिया कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसको फिर क्यू डैश से भी डिनोट किया जाता है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली फिर करली टी बाय करली एक्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन के लिए वाई आ जाएगा एंड जी डायरेक्शन के लिए जी आ जाएगा, सिंपल। तो ये चीज़ आपकी तीनों अलग अलग डायरेक्शन के लिए हो गई हीट ट्रांसफर। अब इसकी हल्की सी थ्योरी यहाँ पे आ जाती है कि इसके की फीचर्स क्या हैं, इस मतलब कंडक्शन के, फोरियर्स लॉ के क्या की फीचर्स हैं। उसके की फीचर ये हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं हो पाता। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली में डिफरेंशिएशन वाले जो जिन्होंने मैथ्स में पढ़ा है, मतलब तो वो आई होप आप सब नहीं पढ़ा होगा, +2 में तक तो सब नहीं पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में जो है उससे ये डिराइव नहीं हो पाता। ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की तरह से प्रूव हो पाता है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली है। ऐसा तो है नहीं कि हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद दुनिया में हीट फ्लो होने लगी। हीट ऑलरेडी फ्लो हो रही थी, फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंटल की तरीके से समझने की कोशिश की। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू ड्राइव होता है, समझते हैं उसको। तो ये ऐसा पॉइंट था। बाकी इसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी पता चल जाती है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो मतलब वो मटेरियल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। अगर वैल्यू कम होएगी तो इसका मतलब वो इंसुलेटर्स है। जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल्स को ही गुड कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस तरह से मतलब। बाकी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है वो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब कि हीट फ्लक्स होगा वो आइसोथर्मल की तरफ को तो फ्लो ही नहीं करेगा, वो कहाँ से जाएगा, बस डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ को। इस सी पॉइंट को बस आसान शब्दों में बोलूँ तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, अगर T1 हाई है और T2 लो है तो इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। जहाँ पे आइसोथर्मल है वहाँ पे हीट फ्लक्स नहीं होएगा, ऐसा समझ लो इस बात को। आइसोथर्मल में जहाँ पे टेम्परेचर इक्वल है वहाँ पे हीट फ्लो नहीं होगा। बाकी फोरियर्स लॉ सॉलिड लिक्विड गैस किसी के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। तो ये था आपका ऐसा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल, जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि ये क्या रिलेशन करता है शो विद द इलेक्ट्रिसिटी वाले ओम्स लॉ से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज़ करवाने वाला हूँ कि ओम्स लॉ से कैसे ये रिलेट करता है फोरियर्स लॉ। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।